नमस्कारम। चैंपियंस चेस टूर में इतना बड़ा उलटफेर हुआ है कि आप यकीन भी नहीं कर सकते, राइट? डैनियल डुबो जो कि स्टार प्लेयर हैं रशिया के और एक जीनियस हैं, पिछले 1-2 महीने में जो चेस उन्होंने खेला है, अभूतपूर्व बेहतरीन चेस उन्होंने खेला है। मैग्नस कार्लसन के साथ वो खेल रहे थे क्वार्टर फाइनल में और आप अगर गेम्स देखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या उनका लेवल है। उनके कुछ गेम्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए थे, तो आप वो भी ज़रूर देखना इस वीडियो के बाद। लेकिन आज हम देखने वाले हैं 2 गेम्स जो कि क्वार्टर फाइनल में होते हैं डैनियल और मैग्नस के बीच में। तो पहला गेम जो है, उसको देखने के पहले हम जस्ट देख लेते हैं। एक तो मैंने उस उनका एक गेम अपलोड किया था डैनियल डुबो वर्सेस इयान नेपो, जो उन्होंने बेहतरीन खेला था, वो आप ज़रूर देखना। रिज़ल्ट्स में आप देखिए कि ये इस टूर्नामेंट का जो क्वार्टर फाइनल है, डे 2 रहा था उसका। फर्स्ट डे दोनों का 2-2 हो गया था। सेकंड डे में डैनियल डुबो ने 2.5 बना लिया 3 में से, वो भी मैग्नस कार्लसन के अगेंस्ट। बाकी रिजल्ट्स भी हैं, नाकामुरा आउट हो चुके हैं, टाइमो राजापो मैंने अभी रिजल्ट देखे थे तो वो भी आ गए हैं अंदर और एमवीएल और वैस्लिसो में से भी कोई आने वाला है, राइट? तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये उनका फाइनल रिएक्शन था, जब उन्होंने 3 गेम में से 2.5 पॉइंट बना लिए थे। अब हम डायरेक्टली जाते हैं गेम की तरफ और पहला गेम स्टार्ट करते हैं, बाकी की बात हम उसके साथ ही करेंगे। पहला जो गेम स्टार्ट हुआ वो D4 से स्टार्ट हुआ, knight to f6, c4, e6, knight to f3, d5 एंड g3। पैटर्न स्ट्रक्चर्स बहुत ही हाईली थ्योरेटिकल होते हैं और बहुत बार आपको इतना ज़्यादा थियरी रहता है कि आपको समझ नहीं आता, आपको याद नहीं आता है बहुत बार बोर्ड पे कि क्या-क्या हम देखें उसमें, राइट? इतना ज़्यादा उसमें मटेरियल अवेलेबल है। बिशप b4 खेला, नाइट टू d2। जनरली यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हुए हैं जिसमें आप बिशप d2 खेल सकते हो और यही उसका मेन लाइन है जिसमें बिशप e7 वापस जाते हैं और क्लोज कैटालन की श्रेणी में या कैटेगरी में इसको रखते हैं और ये इसमें बहुत सारे गेम्स हुए हैं। मेरे भी कुछ गेम्स हुए थे। मेरा एक ज़ियाउर रहमान जी के साथ गेम हुआ था इसी लाइन पे। लेकिन नाइट बीडी2 डेफिनिटली खेलते हैं। मुझे लगता है अभिजीत गुप्ता ने मेरे साथ नाइट बीडी2 ही खेला था इस वेरिएशन में। कैसल किया यहाँ पे ब्लैक ने और फिर बिशप जी2। अब ये बहुत ही नॉर्मल सा पोज़ीशन लग रहा है। B6 खेला यहाँ पे। हालाँकि अब आप देख सकते हो कैटालन में ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है C8 के बिशप का और इसी प्रॉब्लम चाइल्ड के कारण प्रॉब्लम मतलब ब्लैक को हमेशा इश्यूज़ आते हैं कि इसको कैसे डेवलप करेंगे। तो उसको बहुत बार डी कट C4 मारते हैं जो कि एक्चुअली वो बिशप E7 में रख के मारते हैं जो कि मेन लाइन है कैटालन का। लेकिन ये भी एक तरीका है कि बिशप को आप B6 या A6 से B7 या A6 से निकाल सकते हो। हालाँकि 2017 में इसी पे मैग्नस कार्लसन का गेम हो चुका है पहले ही डिंगलेरिन के साथ। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। कैसल किया यहाँ पे डैनियल डुबो ने, बिशप टू B7 एंड देन नाइट टू E5। अब देखिए बिशप B7 के बाद डेफिनिटली डी कट C4 एक ऑप्शन बन सकता था, लेकिन NE5 के बाद आप मार नहीं सकते बिकॉज़ B7 आपका हैंगिंग है। तो NE5 एक बहुत अच्छा पोस्ट लग रहा है यहाँ पे। अ, A5 खेला यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने और जहाँ तक मुझे लग रहा है हायर लेवल पे बहुत ज़्यादा गेम्स नहीं हुए हैं। कुछ गेम्स हुए हैं 2600 कैटेगरी के प्लेयर्स के अंदर, लेकिन टॉप लेवल पे एकदम जो टॉप 10 प्लेयर्स उनमें बहुत ज़्यादा गेम्स नहीं हुए इसमें A5 पे। सो क्वीन C2 खेला, डैनियल डुबो अभी तक जो है कैटलन के सभी बेसिक जो मूव्स हैं वही दे रहे हैं क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे तो फ्यूचर में व्हाइट A3 एक कर सकता है इसको रिमूव करने के लिए और अब आप नाइट भी जा सकते हो। इवन कुछ कंडीशंस में आप C इंटू D मार के भी प्रेशर बना सकते हो बिकॉज़ ये अभी भी वैसा ही पिन पड़ा हुआ है, राइट? तो एक बहुत ही सही पोज़ीशन लग रही है व्हाइट के लिए। A4 खेला ब्लैक ने यहाँ पे और कोशिश कर रहे हैं वो कि क्वीन साइड में कुछ ना कुछ काउंटर किया जाए यहाँ पे। रुक टू D1। अब ये एक बहुत ही कॉमन सा मूव है कैटलन में कि आप रुक D1 पे रखो इस क्वीन के अगेंस्ट और जब भी आप सेंटर में प्रेशर दोगे तो आपका रुक उस वक़्त काम आने वाला है, राइट? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी तक का पोज़ीशन व्हाइट को बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है। डैनियल लुबो बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा है इस पोज़ीशन में। BD6 खेला मैग्नस कार्लसन ने, E5 के नाइट को चैलेंज कर रहे हैं और हो सकता है फ्यूचर में कि वो C5 भी खेले। यहाँ पे उन्होंने C इंटू D5 मार दिया, E इंटू D5, नाइट C4। अब ऐसे मूव्स हमेशा यहाँ पे अवेलेबल होते हैं बिकॉज़ आप इसको मार तो नहीं सकते हो सिंपली बिकॉज़ बिशप इंटू B7 के बाद इस बिशप को कोई चैलेंज नहीं रहेगा और ऑब्वियसली ये बिशप इस पूरे डायगोनल पे बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, राइट? तो इसीलिए उन्होंने नाइट DC4 को मारा नहीं और H6 खेला। बिशप F4 खेला यहाँ पे डैनियल लुबो ने और सब पीसेस अभी बहुत ही सही जगह प्लेस्ड है उनके और नाइट इंटू D6 भी नहीं मार रहे हैं वो बिकॉज़ कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप पॉन टेक्स मार दो और इस नाइट को आपको हटाना पड़े। इसीलिए वो मेंटेन करके रखा उन्होंने बिकॉज़ जब तक इसको सपोर्ट नहीं आएगा इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है उनका। तो यहाँ पे रूक E8 खेला
रुक टू C1 हर मूव में एक पीस डेवलप करते आ रहे हैं और जो प्रेशर बनाया हुआ है C4 के राइट से वो वैसे ही है वहाँ पे राइट। नाइट A6 खेला, अभी भी B7 का बिशप जो है वो हैंगिंग है, तो कोई ज़रूरत नहीं है C4 के नाइट को हटाने को और उन्होंने A3 खेल दिया। अब आप देखिए ये जो नाइट है, हमेशा बोलते हैं ना कि आप रुक फाइल में नाइट को डेवलप करोगे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो वैसे ही जैसे कौन बोलते हैं हिंदी में कि कोने में घोड़ा काम करे थोड़ा, राइट? तो वैसे ही आप नाइट को भी यूज़ नहीं कर सकते हो कहीं पे। लेकिन फिर भी मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे खेला बिशप F8 और अब शायद इस वक़्त जो है उन्होंने नाइट इंटू D6 का ऑप्शन तो बंद कर दिया है। फ्यूचर में हाँ, आप C5 खेलोगे तो ये नाइट जो है वो उसको प्रोटेक्शन दे सकता है। क्वीन इंटू A4 हमेशा रिस्की रहेगा बिकॉज़ इस लाइन में रुक पड़ा हुआ है, राइट? यहाँ पे नाइट E3 वापस ले लिया उन्होंने और बहुत ही अच्छा स्पॉट किया उन्होंने कि आफ्टर नाइट C4 नाइट E3 अब F5 पे बहुत अच्छा स्क्वायर है नाइट के लिए, राइट? तो उन्होंने खेला C5 नाइट टू F5 एंड C इंटू D4। अब मैग्नस कार्लसन ने एक जो स्क्वायर है C5 वो अपने नाइट के लिए बना लिया बिकॉज़ ये नाइट फ्यूचर में B3 पे भी आ सकता है और फिलहाल भले ही यहाँ पे डबल पॉन है, लेकिन एक ना एक पॉन तो व्हाइट को मिलने ही वाली है। खासकर D4 अगर मिलती है तो ये आइसोलेटेड क्वीन पॉन जो है D5 का वो वीक हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने खेला नाइट C6। अब मैग्नस कार्लसन यहाँ पे थोड़ा परेशान हो गए थे बिकॉज़ जब मैं देख रहा था ये पूरा गेम तो मुझे लगा कि अब एटलीस्ट व्हाइट क्लेम कर सकते हैं कि उसके पास स्लाइट बेटर पोज़ीशन तो है या मेबी उससे भी थोड़ी ज़्यादा। तो क्वीन D7 खेला उन्होंने, हालाँकि मुझे लग रहा था कि इसके बाद उनका आइडिया ये होगा कि यहाँ पे दोनों एक्सचेंज कर देंगे। बट अगर हम आगे देखें गेम में तो यहाँ पे व्हाइट ने खेला बिशप H3 और अब जो थ्रेट है वो नाइट इंटू H6 मतलब आप बिशप इंटू C6 मारोगे तो शायद नाइट इंटू H6 टेक्स और ये सब आ सकता है और ये थोड़ा-सा रिस्की लग रहा है सब कुछ, राइट? तो ये पॉसिबिलिटी थी। हालाँकि इस वक़्त उनके पास 3 माइनर पीस है क्वीन के बदले जो इंटरेस्टिंग हो सकता था। लेकिन आफ्टर बिशप H3 यहाँ पे उन्होंने किंग H8 खेल दिया और किसी भी टाइप का जो थ्रेट था नाइट इंटू H6 का, वो उन्होंने हटा दिया है फिलहाल कुछ मूव्स के लिए। नाइट E5 खेला यहाँ पे क्वीन पे अटैक है और एक्चुअली मुझे लग रहा था किंग H8 की जगह पे अगर शायद वो इसको मारते तो क्वीन टेक्स मार सकते हो आप एंड देन रुक C6 ये शायद स्लाइड बेटर रहती है व्हाइट को हमेशा बिकॉज़ क्योंकि अभी B6 मर रहा है और अगर आप इसको बचाते हो तो हमेशा अभी भी नाइट H6 या बिशप H6 जैसे मूव्स आ रहे हैं जिसमें ये मर रहा है, राइट? उसमें E2 को प्रॉब्लम है लेकिन हाँ, व्हाइट फिर भी शायद बेटर ही रहता उसमें। सो किंग H8 के बाद हुआ ये कि व्हाइट ने खेला यहाँ पे नाइट E5 वापस और अब जो है इस क्वीन को ज़्यादा प्लेस नहीं है। ऑब्वियसली आप क्वीन D8 जैसे मूव्स नहीं दे सकते हो बिकॉज़ अब आप देखो इस H8 क्वीन के किंग के कारण क्या प्रॉब्लम हो सकती है नाइट F7 आ रहा है। बहुत ही ईज़ी था, राइट? तो इसलिए नाइट E5 को उन्होंने रुक इंटू E5 मार दिया और मैग्नस कार्लसन ने सोचा चलो एक्सचेंज देके कुछ कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। बिशप इंटू E5 मारा एंड देन नाइट E4 अब ऑब्वियसली इन पोजीशंस में आप अगर इसको मारोगे नाइट इंटू H6 एक तो प्रॉब्लम ये है कि फिलहाल तो चलो ये पिन है ये नहीं मर रहा है लेकिन आपका H3 हैंगिंग है तो आप पिन इंटू H3 मर जाएगा यहाँ पे इसीलिए वो पॉसिबल नहीं था तो नाइट E4 को सिंपली उन्होंने बिशप D4 मार दिया और अब जो व्हाइट का पोजीशन है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज ब्लैक के पास इतना कुछ लग नहीं रहा है एक्सचेंज के बदले राइट तो उन्होंने खेला रुक C8 क्वीन टू D3 नाइट टू C5 अब ये नाइट कैसे तो गेम में तो आ गया है लेकिन अभी तक एक एक्सचेंज डाउन हो चुके हैं ब्लैक और मुझे लगता है व्हाइट एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में हालांकि ये अनसपोर्टेड है पर प्रॉब्लम ये है आप G6 खेल नहीं सकते हो बिकॉज ये बिशप बहुत ही मॉन्स्टर के जैसा बैठा हुआ है वहां पे D4 पे तो उन्होंने खेला क्वीन E3 अब क्वीन H6 थ्रेट है ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पिन है सो उन्होंने खेला किंग H7 बिशप टू C5 नाइट टू C5 अब ऑब्वियसली यहाँ पे आप बिशप इनटू वगैरह नहीं मार सकते हो बिकॉज फिर से एक पिन यूज हो रहा है यहाँ पे और क्वीन इनटू D4 आ सकता है जिसमें अगर आप मारोगे तो ये एक प्रॉब्लम है मे बी आप इसको मार सकते हो चेक चेक और रुक इनटू C1 लेकिन आपका फिर रुक इनटू B7 भी मर रहा है तो दो पीस के साथ तो भैया वो आराम से जीत ही जाएंगे राइट तो उन्होंने बिशप इनटू C5 को मारा नाइट इनटू C5 क्वीन F3 और अब ऑब्वियसली इस पोजीशन में आप एक बार के लिए सोच सकते हो कि यहाँ ये क्यों नहीं खेल सकते हैं बिकॉज ये एक पॉसिबिलिटी लग रही थी बिकॉज अब आप नाइट को हटाओगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं राइट लेकिन मुझे लगता है बाद में F7 जैसे थ्रेट है बिकॉज अगर आप नाइट हटा भी लेते हो क्वीन H3 को F7 मर रहा है और फिर रुक इनटू C5 आके B7 भी मर रहा है तो प्रॉब्लम्स तो थे उसमें और इजीली आपको कुछ वापस नहीं मिल रहा है तो अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो डेफिनेटली डैनियल डुबो वो नोटिस कर लेते लेकिन यहाँ पे क्वीन F3 को उन्होंने खेला D4 और बिशप से अटैक कर रहे हैं क्वीन पे और उनको लगा शायद फ्यूचर में क्वीन D5 आके इधर कहीं मेट थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं
बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉन्स और बिशप भी है, तो मुझे लगता नहीं है कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है। रुक इंटू डी4 मार दिया उन्होंने, क्वीन ई7। ऑब्वियसली आप बिशप इंटू एफ3 मारोगे तो रुक डी7 आ रहा है और फिर रुक इंटू सी8 भी मर रहा है आखिरी में। तो इसलिए क्वीन ई3 खेला यहाँ पे, क्वीन डी ई8 के बाद क्वीन ई3 खेला, क्वीन टू सी6 और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मात लगी हुई है एक मूव की। बहुत ही आसान मूव के साथ एफ3 के साथ बचा लिया उन्होंने व्हाइट ने और रुक ई8 खेला। फिलहाल थ्रेट है क्वीन पे, तो एक मूव उन्होंने क्वीन बचा लिया और अब थोड़ा सेफ्टी के साथ खेल रहे हैं बिकॉज़ व्हाइट को पता है मेरे पास एक्स्ट्रा मटेरियल है और उसको मुझे सिर्फ कन्वर्ट करना बाकी है, राइट? सो जी6 खेला, नाइट वापस दे दिया उन्होंने ई3 पे, क्वीन टू एफ6, डी4 पे अटैक है, तो बचा लिया। नाइट जी4 से उन्होंने क्वीन का जो सपोर्ट है वो दे दिया और क्वीन पे अटैक भी कर दिया। ये बहुत अच्छा मूव है, मतलब आप डिफेंस भी कर रहे हो, आप बचा भी रहे हो और आप मार भी रहे हो, राइट? तो नाइट एफ6 थ्रेट है अभी, क्वीन जी7 खेला, रुक टू डी1। अब पीसेस को रीग्रुप कर रहे हैं वो और ऑब्वियसली फ्यूचर में वो डी5 पे कंट्रोल करने का सोच रहे हैं। h5 खेला यहाँ पे, नाइट वापस ले लिया ई3 पे और फाइनली नाइट b3। अब हमने देखा था कि एक वक्त ये नाइट बहुत अच्छा नहीं था बट c5 b3 आके अब ये ठीक लग रहा है, बुरा नहीं है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है क्योंकि आप एक्सचेंज डाउन हो और रुक d7 पे एंट्री कर रहा है। भले आपको b2 मिल रहा है लेकिन फिर f7 और b7 सब मर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स तो है यहाँ पे। तो उन्होंने खेला रुक d3, क्वीन इनटू b2 एंड देन रुक d7। अब प्रॉब्लम ये है कि पहले जब आप रुक d7 खेल रहे थे रुक d3 के पहले, तो B7 पे सिर्फ अटैक था, अब F7 पे भी अटैक है, राइट? तो ये बहुत अच्छा नोटिस किया था उन्होंने। बिशप C5 खेला यहाँ पे, अब E3 मर रहा है और भले ही आप B7 मार सकते हो बट E3 मरेगा तो क्वीन पे भी थ्रेट है। इस पूरे डायगोनल में प्रॉब्लम्स हैं व्हाइट को, राइट? लेकिन डैनियल लोगों ने यहाँ पे रुक F7 मारा, रुक टू किंग टू H6 और एक्चुअली मुझे लगा शायद किंग G8 भी एक ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए क्या हो रहा है किंग इसमें, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है यहाँ पे सिंपली रुक इंटू B7 आ सकता है बिकॉज अगर आप बिशप इंटू E3 मारते हो तो टेक्स टेक्स और नीचे बैक रैंक मेट होगी, राइट? मैंने बहुत ज्यादा चेक नहीं किया था बट ये मुझे लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल था, राइट? तो उन्होंने खेला किंग H6, नीचे नहीं गए वो। किंग H6 को डैनियल डुबो ने यहाँ पे बहुत अच्छा नोटिस किया था कि यहाँ पे मेटिंग थ्रेट्स हैं। तो जैसे ही उन्होंने किंग H6 खेला, इन्होंने खेला रुक D7। अब आप इसको नहीं मार सकते हो, क्यों? क्यों नहीं मार सकते हो? बिकॉज़ यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रुक H7 चेक आ रहा है और किंग अगर आप यहाँ खेलते हो तो F4 चेक आ रहा है। आपको मारना फोर्स्ड है। शायद किंग तो नीचे नहीं खेल सकते आप F6 पे क्योंकि मेट हो रही है इधर, राइट? इसलिए वो नहीं खेल सकते हो और F4 को अगर आप मारते हो तो क्वीन इंटू F4 मेट हो रही है या पॉन इंटू F4 भी मेट ही हो रही है। तो इसीलिए वो चल नहीं रहा था। तो उन्होंने खेला रुक D7। इसको ब्लैक ने खेला बिशप C5 हमने पहले ही देखा था, रुक इंटू F7, किंग H6, रुक D7। अब इस पोजीशन में उन्होंने खेला क्वीन A1 चेक, किंग टू G2 एंड देन बिशप इनटू E3। अब यहाँ पे उनको लगा कि फिलहाल अब जो है ये बिशप के कारण पिन होने के कारण क्या होगा कि आप ये चेक तो दे सकते हो बट F4 नहीं आ रहा है, इसीलिए वो मेट नहीं होने वाली है, राइट? जैसे पहले हो रहा था। तो यहाँ पे डैनियल लोगों ने बहुत ही इजीली ये चेक दिया, ये खेला और अब ये मार दिया बिकॉज़ अब प्रॉब्लम ये है आप क्वीन नहीं मार सकते हो बिकॉज़ F4 मेट हो रही है। मतलब वही हमने जो देखा था पहले यहाँ पे। ये बहुत ही बढ़िया नोटिस किया था उन्होंने और रुक इंटू B7 मारने के बाद रुक F8 खेला मैग्नस कार्लसन ने। मुझे लगता है यहाँ पे वो साइकोलॉजिकली उन्होंने समझ लिया था कि ये गेम मेरे हाथ से अभी जा चुका है बहुत देर से और बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन रुक F8 के बाद यहाँ पे सिंपली क्वीन इंटू E3 मार दिया उन्होंने और अब नेक्स्ट मूव जो है मेट हो रही है। तो पहला जो गेम था डे 2 का वो डैनियल लोबो ने बहुत ही क्लासिक अंदाज में, बहुत ही अग्रेसिव स्टाइल में मैग्नस कार्लसन को क्रश कर दिया और जीत गए वो। और बहुत ही बेहतरीन चेस खेला था उन्होंने, मतलब अब देखो किंग को कैसे घुमा के लाया उन्होंने और पोजिशनली भी वो अच्छे लग रहे थे। नाइट F5 बहुत अच्छा बिठाया, नाइट मैन्यूवरिंग बहुत बढ़िया किया था। खासकर ये नाइट कुछ कर ही नहीं पाया गेम में, मतलब वो आया तो बड़े अंदाज से B3 पे बट कुछ कर नहीं पाया और जो बैटल ग्राउंड था ये एरिया, वहाँ पे कुछ नहीं हो पाया, राइट? अब हम जाने वाले हैं सेकंड गेम के पहले जस्ट हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो रिजल्ट थे मैग्नस कार्लसन ने हाफ पॉइंट बनाया था डे 2 पे और डैनियल डुबो ने 3 में से 2 एंड हाफ बनाया था। सेकंड गेम जो है ये G2 आप देख रहे हैं वो ड्रॉ हो गया था। अब हम देख रहे हैं थर्ड गेम और इधर से एक शॉकिंग न्यूज़ और ये थी कि हिकारू नाकामुरा बाहर हो चुके हैं, राइट? अब हम डायरेक्टली जाते हैं दूसरे गेम की तरफ जो कि इन दोनों के बीच ही हुआ था और सेकंड गेम ड्रॉ होने के बाद हम जो थर्ड गेम था इन दोनों के बीच उसको देखेंगे और इसमें तो बहुत ही शॉकिंग हुआ था पूरे गेम में ही, राइट? फिर से D4 से स्टार्ट किया, यहाँ पे नाइट टू F6, C4, E6, नाइट टू F3, D5, G3।
बिशप टू b4 नाइट bd2। अब डैनियल डुबो ने एक्सक्लूसिवली मुझे लगता है मैग्नस कार्लसन के अगेंस्ट ये प्रिपेयर किया था कि नाइट d2 जाओ और मेन लाइंस जो है जो बिशप d2 के बाद स्टार्ट होती है वो नहीं, आप उसमें मत जाओ। तो डैनियल डुबो के पास एक क्लियर कट ओपनिंग प्रिपरेशन था मैग्नस कार्लसन के लिए। और आपको शायद पता ही होगा ऑब्वियसली कि मैग्नस कार्लसन जब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए प्रिपेयर करते हैं तो डैनियल डुबो उनकी टीम में रहते हैं, वो एक सेकंड के जैसा काम करते हैं उनके लिए बहुत बार। तो उनको डेफिनेटली पता था कि वो किन में अच्छे हैं, किन में वीक हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैग्नस के पास भी यही सब पॉइंट्स थे। उसके बावजूद डेनियल लोगों ने उनको अच्छा खासा परेशान कर दिया था। डी इंटू सी4 मार दिया। इस बार वो बी6 वाली लाइन कैसल करके बी6 वाली लाइन में नहीं गए हैं। बिशप जी2, ए5 एंड देन ए3। अब यहाँ पे आते-आते मैं थोड़ा-सा चेक कर लेता हूँ कि इसके पहले क्या हुआ था। जर्मनी के ग्रैंड मास्टर है मैथियस ब्लूबाउम करके। मेरा एक एक बार उनके साथ राउंड हुआ था शारजा ओपन में 2017 में। उन्होंने एक्चुअली 2 गेम्स खेल चुके हैं इसी लाइन पे, 2019 और 2014 में, इस सेम पोजीशन में राइट व्हाइट से। तो फिलहाल तो उन्हीं के गेम्स को हो सकता है चेक करेंगे। बिशप डी2 ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज़ मैथियस ब्लूबॉम जो है वो 2650 के आसपास के प्लेयर हैं और ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं राइट? तो उनके पास अपना प्रिपरेशन होगा। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली अगर टॉप गेम्स की बात करें 2600 के ऊपर की, तो वो गेम्स अवेलेबल थे वहाँ पे। बिशप डी2 मारा यहाँ पे बी5 और मैग्नस कार्लसन इस बार पूरा फॉर्म में लग रहे हैं और कोशिश है उनकी कि मैं जो पॉन है सी4 की वो बिल्कुल उसको पच्चम करने वाला हूँ, उसको मैं बचा के रखने वाला हूँ और वापस नहीं दूँगा। और बहुत उनको बस एक है कि हारने के बाद उनका जो नेचर है बहुत और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो मतलब मैं दिखा दूँ अपना लेवल क्या है, राइट? लेकिन हुआ ये कि ए4 के बाद यहाँ पे सी6 खेला, क्वीन टू सी2। और ये कैटलन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आप स्लाव जैसे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, उनमें आप डी कट सी4 मार के खेलते हो और ऑब्वियसली इन पोज़ीशंस में प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट? लेकिन आफ्टर बिशप बी7 यहाँ पे एच4 खेला। ये थोड़ा-सा अग्रेसिव है और ये एक रैपिड के जैसे एक मूव है बिकॉज़ आप एच4 एच6 के लिए जा रहे हो, कैसलिंग को आप डिले कर रहे हो, तो ये रैपिड में ऐसा अलाउड होता है, राइट? नाइट डी7 खेला, एच5, एच6 एंड देन नाइट ई5। फिर से वापस नाइट ई5 आ गए। हमने देखा था पिछले बार भी जब बी6 वाला लाइन हुआ था तो इस डायगोनल में प्रॉब्लम था और इस बिशप का बहुत ही ज़्यादा वेट था उसमें। फिर से नाइट ई5 आ गया बिकॉज़ अगर आप मारते हो तो पॉन टेक्स मारने के बाद होगा ये कि डी5 आपका स्क्वायर नहीं है ब्लैक का, क्योंकि ई4 भी है बैकअप में। तो यहाँ पे उन्होंने खेला नाइट डी5, रूक एच4। ये डेफिनिटली बहुत ही क्रिएटिव आइडिया था बिकॉज़ जनरली इसमें कैसल करते हैं और तब व्हाइट कोशिश करता है कि क्वीन साइड में मैं कुछ ना कुछ करता रहूँ और खासकर इस एरिया में। और अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो किंग साइड अटैक करूँ। बट डैनियल डुबो ने एक क्रिएटिव मूव खेला, बाद में रुक जी4 आके जी7 को अटैक करने की कोशिश करें। मतलब एक हिसाब से वो रोक रहे हैं मैग्नस कार्लसन को कैसल करने के लिए, राइट? सो यहाँ पे खेला नाइट एफ6 उन्होंने, किंग एफ1। और अब वो देखो आर्टिफिशियल कैसल कर रहे हैं, मतलब सिंपल किंग एफ1 किंग जी1 चले जाएँगे वो। तो क्वीन सी7 खेला, किंग टू जी1 और बहुत ही सेफली उन्होंने अपने किंग को जी1 पे ला लिया है। और अब जो रुक है वो एच4 पे बहुत ही अच्छे स्क्वायर पे लग रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे नाइट बी4 खेला, क्वीन टू सी1। ऑब्वियसली आप कैसल नहीं कर सकते हो यहाँ पे पूरा, मतलब एकदम आप ऐसा इनवाइट कर रहे हो अपोनेंट को कि उधर सैक मार के जीत जा भाई, राइट? तो ये तो नहीं होने वाला है। तो उन्होंने खेला रूक डी8। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किंग को उधर ही रखो सेंटर में और यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारा अटैक है, तो उधर मत जाओ। लेकिन यहाँ पे ए इंटू बी5 मारा, सी इंटू बी5 एंड बिशप इंटू बी4। ये डिसीजन मुझे मतलब समझ में नहीं आया फिलहाल तो जब मैंने गेम देखा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बिकॉज़ आप पॉन डाउन हो, आपको पता है कि आपको प्रेशराइज़ करना है अपोनेंट को उधर, तो आप सब कुछ एक्सचेंज कर लोगे तो कैसे होने वाला है, राइट? और डेफिनिटली ये पोज़ीशन ब्लैक को बहुत अच्छी लग रही थी और मुझे लग रहा था मैग्नस कार्लसन ये गेम तो जीत ही जाएँगे। लेकिन हुआ ये कि आफ्टर ए इंटू बी5 ए इंटू बी4 सॉरी, रूक ए7 एंड देन नाइट डी5। यहाँ पे रुक जी4 खेला और ये पोजीशन मुझे लगता है देख के उन्होंने डिसीजन लिया होगा कि बिशप इंटू बी4 मारना चाहिए। अदरवाइज दूसरा और कोई रीजन मुझे लग नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने रुक जी4 खेला, रुक जी8 खेला यहाँ पे, ऑब्वियसली ई7 जो है वो स्क्वायर है उनके पास। अदरवाइज यहाँ पे क्वीन एच6 और रुक इंटू जी8 मेट हो रही थी, लेकिन वो वैसा पॉसिबल नहीं है, राइट? तो यहाँ पर उन्होंने खेला क्वीन इधर। अब सी2 से वो आ रहे हैं सीधा-सीधा एच7 पे, राइट? तो उन्होंने खेला सी3। अब ऑब्वियसली आप एच7 जाओगे तो उस वक़्त जो है मुझे लगता है किंग एफ8 एक मूव आ सकती है और ऑब्वियसली यहाँ पे सी कट बी2 के बाद बी1 जो है वो क्वीन बन सकता है या मे बी सी2 भी आ सकता है इमीडिएटली, राइट? तो उन्होंने खेला पॉन टेक्स पॉन, पॉन टेक्स पॉन एंड देन रूक टू
A3 अब ये मर रहा है। ऑब्वियसली मैं सोच रहा था B4 एक मूव हो सकती है, लेकिन उसमें क्वीन A4 चेक आ रहा है इधर। तो वो शायद देखते हुए यहाँ पे उन्होंने खेला रुक C8 और C3 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ उनका मेन आइडिया था बिशप इंटू D5, बिशप इंटू D5 एंड रुक इंटू C3। तो C3 को सपोर्ट मिल गया अभी, वो मर नहीं सकता। नाइट D3 खेला यहाँ पे डैनियल डुबो ने, और उनका आइडिया नाइट C5। अब एक बात क्लियर थी, यहाँ पे उन्होंने खेला नाइट F6। अब जैसे ही नाइट F6 खेला तो रुक पे अटैक है। व्हाइट ने खेला यहाँ पे बिशप इंटू B7 एंड देन क्वीन इंटू B7, और गेम का यहाँ पे बेहतरीन ब्लंडर किया उन्होंने, मतलब अभूतपूर्व मतलब स्टाइल में उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे नाइट C5। अब आप देखो यहाँ पे रुक मर रहा है। ये पोजीशन अभी तक ठीक लग रही थी, मतलब ब्लैक एकदम भी खराब नहीं था, बट व्हाइट भी ऐसा नहीं था कि कुछ विनिंग के बहुत करीब था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सडनली आफ्टर दिस ब्लंडर नाइट C5, बिकॉज़ इसको हुआ ये कि उनको लगा चलो क्वीन पे अटैक है, पहले क्वीन बचाएंगे, बाद में रुक बचा लूंगा मैं। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे रुक इंटू C5 आ गया, और कोई यकीन नहीं कर सकता इस वक्त की मैग्नस कार्लसन जैसा प्लेयर इस गेम को हार सकता है, कभी नहीं, राइट? और वो भी टाइम के रहते हो, मतलब एकदम ऐसा नहीं था कि बुलेट चालू था, बुलेट में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टाइम भी था मैग्नस कार्लसन के बाद। डी कट C5 मारा, नाइट इंटू G4, एक पूरा पूरा पीस अप है वो यहाँ पे। और क्वीन साइड में 2 पॉन है, लेकिन एक ही खराबी है कि रुक G8 पे पड़ा हुआ है और किंग का जो कैसलिंग है वो बंद हो चुका है, मतलब वो नहीं आ सकता कैसल करने के लिए, राइट? लेकिन उसके बावजूद सब लोग सोच रहे थे कि ये गेम तो वो आराम से जीत लेंगे, बिकॉज़ इसके बाद जो लास्ट गेम आने वाला था उसमें शायद मैग्नस कार्लसन कमबैक कर जाए और उनको चांस मिल जाए। लेकिन नाइट G4 के बाद आगे देखो क्या होता है। C6 खेला यहाँ पे उन्होंने, क्वीन टू C6 मार दिया। हालाँकि मैंने थोड़ा-सा चेक किया था तो क्वीन B6 सही मूव लग रहा था यहाँ पे, और इस पॉन को मारने की इतनी ज़रूरत नहीं थी फिलहाल, क्योंकि F2 पे भी आप अटैक कर रहे हो, तो बाद में आप कोशिश कर सकते हो उसको मारने की। लेकिन गेम में उन्होंने क्वीन टू C6 मार दिया, और मैग्नस कार्लसन को लगा होगा शायद यार ये रिज़ाइन क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी चांसेस बने हुए हैं, बिकॉज़ रूक G8 का जब तक गेम में नहीं आता है, इस गेम में आप बोल नहीं सकते हो कि व्हाइट जो है वो पीस डाउन है। तो उन्होंने खेला रूक इंटू C3, क्वीन टू B6, E3। ऑब्वियसली यहाँ पे आप रुक C8 चेक, किंग E7 और रुक इंटू G8 नहीं आ सकते, बिकॉज़ यहाँ पे चेक आ रहा है और यहाँ पे मात हो रही है सीधी। F1 भी शायद बेट हो रही है। तो ये तो नहीं चल सकता था। तो उन्होंने खेला E3, F2 को बचा लिया, मतलब यहाँ से अब एटलीस्ट थ्रेट नहीं है, राइट? तो उन्होंने खेला किंग E7 E3 के बाद, और किंग E7 का उनका आइडिया क्लियर है कि वो जो चेक आ रहा था और जो मर रहा था वो नहीं आने वाला है, और C7 चेक के बाद मे बी वो किंग F6 आने वाला है, जहाँ पे सेफ्टी लग रही है, राइट? सो यहाँ पे रुक C6 खेला डैनियल डुबो ने, क्वीन टू D8, क्वीन C5 चेक, किंग टू F6 एंड रुक D6। मैं थोड़ा-सा देख रहा था इंटरव्यू उनका गेम के बाद का कि क्या हुआ था एग्ज़ैक्टली, उनका क्या पॉइंट था इस वक़्त, उनको क्या लग रहा था गेम में कि क्या होने वाला है, बिकॉज़ इंजन से चेक करके फ़ायदा नहीं था, बट अगर आप ओरिजिनल प्लेयर से पूछो तो उनको लग रहा था कि हाँ, शायद मैं ये गेम हारने वाला था, लेकिन ये रिस्की है बिकॉज़ कुछ मेटिंग थ्रेट्स आ रहे हैं, और प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो यहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती है। ये ऐसी पोज़ीशन है जहाँ पे ह्यूमन मिस्टेक कर सकता है, एंड उन्होंने एक लाइन बोला, हाँ, अब हम आप बोल सकते हो कि मैग्नस इज़ अ ह्यूमन, और ऑब्वियसली वो मिस्टेक कर सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे मूव्स थे, जैसे कि क्वीन F5 आप आ सकते हो, और क्वीन जो है वो E1 चेक आके F2 आ रहा है और H2 मेट हो रही है, और डायरेक्टली कुछ नहीं हो रहा है इसमें। इवन अगर आप क्वीन D4 खेलो तो आपके पास आई थिंक E5 भी है, नाइट E5 या फिर किंग E7 जैसे मूव्स भी हैं, तो बहुत कुछ आप खेल सकते हो यहाँ पे, राइट? लेकिन हुआ ये कि रूक D6 के बाद मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे खेल दिया क्वीन E7, और सडनली इन दिस पोजीशन अब जो स्क्वायर था वापस जाने का वो बंद हो गया, और प्रॉब्लम ये आ गई कि इस नाइट को भी अच्छे स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे डैनियल डुबो ने खेला क्वीन D4 चेक। अब आप E5 नहीं आ सकते क्योंकि ये पिन है, राइट? तो यहाँ पे उनको खेलना पड़ा किंग G5, और ऑब्वियसली आप नाइट E5 जैसे मूव्स नहीं खेलोगे बिकॉज़ F4 आ रहा था, राइट? E1 नहीं, उसमें शायद मेट ही हो रही है सीधी। इसको चेक ये खेला तो चेक और मेट हो रही है, राइट? वन मूव मेट हो रही है, तो इसलिए वो नहीं खेल सकते, तो किंग G5 फोर्स्ड हो गया, एंड देन फाइनली F3 आ गया। इस एक मूव ने, मुझे लगता है मैग्नस कार्लसन का पूरा तालमेल, पूरा उनका जो भी उनके पास अपॉर्च्युनिटी थी वो खत्म कर दिया, बिकॉज़ F3 के बाद अब मेटिंग थ्रेट लगे हुए हैं, और मतलब आपको क्वीन D6 मार के एक मूव खेल सकते हो आप, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये पोज़ीशन बचने वाली है, क्योंकि किंग बहुत ज़्यादा खराब है यार, किंग कौन ऐसा बार-बार लेके आता है, राइट? तो ऑब्वियसली डैनियल डुबो ने जो सोचा था कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं किंग बाहर होने के कारण, वो वैसा होता नज़र आ रहा है, और F3 के बाद मैग्नस कार्लसन ने फ्रस्ट्रेशन में यहाँ पे F5 खेल दिया, जो कि
विदित ने भी बोला था और लेकिन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में उनको समझ में आ गया था कि नहीं F5 नहीं चल रहा बिकॉज़ ये लॉस्ट ही है। जब मैं एनालिसिस देख रहा था तो राइट। तो यहाँ पे F into G4 मारा एंड देन रुक C8 ये तो ऑब्वियसली ऐसा है कि आपको पता है कि हारने वाला हूँ। अब लेकिन एटलीस्ट मूव तो करनी है, आप रिज़ाइन तो नहीं करोगे बिकॉज़ टाइम भी दोनों के पास एकदम लिमिटेड था। यहाँ पे आप नोटिस करो मेट इन 2 हो रहा है और मैग्नस कार्लसन जो जो मतलब सदी के मुझे लगता है महानतम खिलाड़ियों में से एक है। उनको उन्हीं के सेकंड ने जो कि हेल्प करते हैं उनको बहुत बार टूर्नामेंट में प्रिपरेशन के दौरान, उन्होंने हरा दिया क्वीन F4 चेक दिया यहाँ पे किंग टू F6 एंड क्वीन इंटू F5 मेट। एक वर्ल्ड चैंपियन की ऑन द बोर्ड मेट करना इतनी आसान बात नहीं है। मतलब आपको 5-5 साल, 10-10 साल शायद ऐसा नसीब नहीं मिलता है कि आप उनके साथ कभी खेल पाओ, इवन टॉप मोस्ट प्लेयर्स के लिए भी, राइट? लेकिन उनको आप 3 गेम में पहले दिन उन्होंने 2-2 कर लिया था डैनियल डुबो ने, 1 गेम उधर भी हराया था उन्होंने, वो भी गेम आप ज़रूर देखना, मैं अपलोड किया है। लेकिन दूसरे दिन तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। मतलब डैनियल डुबो को आप बोल नहीं सकते हो कि और वो उनकी खासियत है, बहुत बार वो बोलते हैं कि यार मैं एक इडियट के जैसे खेलता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे चांस मिल गया मैग्नस कार्लसन के साथ खेलने का, राइट? आज भी मतलब जब मैं देख रहा था तो वो अपने गेम से इतने खुश नहीं थे, मतलब उनको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ये लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। सेकंड ये वाला गेम तो उन्होंने उनका बोलना था कि कंप्लीटली मतलब मेरे हाथ से जा चुका था एक वक़्त, लेकिन कैसे तो चांसेस क्रिएट हो गए और अपोनेंट की मिस्टेक के कारण भी कभी-कभी आपको चांसेस मिल जाते हैं। तो बोलते हैं ना नेवर गिव अप, मतलब आप होप मत छोड़ो यार, कम से कम आपके पास थोड़े भी चांसेस है तो बोर्ड पे मेहनत तो करो। कुछ ना कुछ तो बन ही सकता है। वर्ल्ड चैंपियन मिस्टेक कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, राइट? तो एक बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट चालू है ये जो एयर थिंग्स चेस चैंपियंस चेस टूर चालू है और ऐसे टूर्नामेंट्स की बहुत ज़रूरत है मुझे लगता है चेस प्लेयर्स को। ऑन द बोर्ड जब टूर्नामेंट पूरे अच्छे से चालू हो जाएँगे, तो डेफिनिटली अच्छा चेस और देखने मिलेगा क्लासिकल में, लेकिन फिलहाल तो रैपिड पे ही हमको ज़िंदा रहना है, राइट? तो मिलते रहेंगे, बाय, थैंक यू और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे होंगे वीडियोज़ और अगर आपको कुछ सजेशन है तो आप भेज सकते हो कमेंट्स में। मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी अपलोड करता रहूँ मैं, राइट? स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बाय।